तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एनएमएस एग्ज़ाम राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2025 का पेपर आ गया है। ये बुकलेट सीरीज डी है। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला सवाल था, खिराज एक प्रकार का था। खिराज क्या था? खिराज एक प्रकार का कृषि भूमि पर लगने वाला कर था। अगला सवाल, पेटेंट का अर्थ क्या होता है? पेटेंट का अर्थ किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार, इसको हम पेटेंट कहते हैं इंग्लिश में। अगला है, बालवाड़ी क्रेच की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 से अधिक होनी चाहिए। अगला सवाल, अलवार कहा जाता है। अलवार किसे कहते हैं? अलवार वैष्णव संतों को कहते हैं। इसी तरह एक नयनार जो होता है वो शैव संतों को कहते हैं। अगला सवाल, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है। सरकार को जो कर प्राप्त होता है उसमें वो विकासात्मक कार्यक्रम में सेवाओं में प्रयोग करती है, गरीबों के कुछ सेवाएं प्रदान करने में करती हैं, राजमार्ग न्यायिक व्यवस्था बनाने में भी करते हैं। तो इस तरह ये इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगला सवाल, सारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा है? तो ये 11 देशों से घिरा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल, सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो सीमेंट के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, इन सभी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। चंद बरदाई राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे? चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो 1191-92 में जो युद्ध लड़ा था तराइन का, उसमें वो थे। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये ब्यावर अजमेर में। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ग्रेनाइट उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैल का है, लेकिन आग्नेय शैल में कौन सा? अंतर्वेदी आग्नेय शैल। ठीक है, अगला सवाल, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में ज़्यादा होती है, इसलिए प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील होगा। अगला सवाल देखते हैं। महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया? तो ये कानून जो था वो 2005 में बनाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये करने वाले थे राम नारायण चौधरी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे, कौन थे? वो थे जयनारायण व्यास। अगला सवाल देखते हैं। कुशनवीसी माहिर होते थे। कुशनवीसी कौन होते थे? वो सुंदर ढंग से नकल कर लिखने में माहिर होते थे। अगला सवाल देखते हैं। 17वां सवाल, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, तो वो कौन सी जनजाति है? वो सहरिया जनजाति है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति का कारण था। 1857 की का जो कारण था वो मुख्य रूप से कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। कारतूस वो जो बंदूकें थी उनमें इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला सवाल, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो पर्यावरण के लिए भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, ये तीनों ही प्रमुख खतरे हैं। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 543 सदस्य वर्तमान निर्वाचित होते हैं, और इसी तरह ये जो राज्यसभा उसमें 245 होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं। धर्मनिरपेक्ष कैसा राज्य होना चाहिए? तो कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ये एक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। इसी तरह कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, ये भी धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ये भी धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। इसका मतलब ये उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष में MDM यानी मिड डे मील को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था? यानी MDM यानी मिड डे मील जो दोपहर का भोजन मिलता है, वो उच्चतम न्यायालय ने ये 2001 में ऐसी घोषणा की थी कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरे इसको आरंभ किया जाए पूरे देश में। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं? तो वो विशेषताएं संघवाद, यानी कि एक से अधिक स्तर कौन से? जैसे केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है,
और राज्य स्तर पर राज्य स्तर। इसी तरह एक तीसरा स्तर होता है, वो होता है ग्राम की स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो इस तरह ये संघवाद के अंदर ऐसी संस्था इस व्यवस्था हो सकती है। अगला सवाल देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आम जनता उसको चुनती है, उसको मत देती है, लेकिन उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला सवाल, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था? तो ये गांव के मुखिया द्वारा किया जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो ओजोन जो है वो समताप मंडल में पाई जाती हैं, O3 गैस। अगला सवाल, रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय है कौन सा है? वो संथाल समुदाय रेशम के कीड़े पालता है। अगला सवाल, हिमनद से क्या तात्पर्य है? हिमनद बर्फ की नदी को कहते हैं। किस शासक ने जल सेना बनाई थी? तो ये राजराज प्रथम था। ये चौल राजा था। ये कौन था? चौल राजा था, जो कि राजराज नाम उसका। तो इसने ये जल सेना बनाई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य ये कौन सा है? ये कुचिपुड़ी नृत्य है। ठीक है, ये कुचिपुड़ी नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं, किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में दो अदालतें थीं? तो ये 1772 ईस्वी में ये व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल, ह्यूमस का क्या अर्थ है? ह्यूमस का अर्थ होता है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। इसका ये उत्तर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। इसमें चौहान वंश जो शासक थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन कौन सा है? नहीं है, यानी कि ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय, यानी इसको दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन खनिज तेल और प्राकृतिक गैस तो वो अनवीकरणीय है, ये गैर परंपरागत नहीं है बल्कि परंपरागत स्रोत है। इसी तरह अगला सवाल, राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? ये होता 25 मार्च 1948 को। अगला सवाल देखते हैं विज्ञान के। अगला, हल्दी का दाग साबुन से धोने पर निम्न में से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो हल्दी का दाग साबुन से धोएंगे तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हल्दी एक तरह से सूचक है और साबुन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इस अगला सवाल देखते हैं, ऊष्मीयमान का मात्रक है। ऊष्मीयमान का मात्रक होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल देखते हैं, मछली अपशिष्ट पदार्थ को निम्न रूप में उत्सर्जित करती हैं, तो वो किस में करती हैं? यूरिया के रूप में करती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा यूरिया। अमोनिया जो होता है वो उसको गैस के रूप में करती हैं और वो अमोनिया जल में घुल जाता है। तो उत्सर्जन जो होता है वो क्या होगा? यूरिया का होगा उत्सर्जन। अगर इसका उत्तर सही होगा यूरिया। अगला सवाल देखते हैं, दाब ज्ञात करने का सूत्र। दाब का सूत्र दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होगा इसका। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन गोबर के कंडे नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से स्विच ऑन का प्रतीक कौन सा है? स्विच ऑन का जो प्रतीक है वो ये होगा दूसरा। अगला सवाल देखते हैं, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी, दाल और सब्जियां। 44वां सवाल, पित्तरस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में। अगला सवाल, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? ये है बिटुमेन। निम्न में कौन सा बल लगाए गए बल का विरोध करता है? तो ये घर्षण बल है जो लगाए गए बल का विरोध करता है। अगला सवाल, चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा यानी क्षार मला जाता है, क्योंकि चींटी त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती हैं। ये इसका दूसरा आंसर सही होगा। और ये क्षार होता है तो अम्ल और क्षार दोनों को कम कर देता है, उदासीन कर देता है। अगला सवाल, निम्न में से ऊष्मारोधी कौन सी है? तो वो लकड़ी ऊष्मारोधी है, बाकी सब ऊष्मा के चालक हैं। अगला सवाल, निम्न में से कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। कार्बनिक अशुद्धि कौन सी है? नाइट्रेट नहीं है, तेल है, यूरिया है और सब्जी का कचरा
सब्जी और फल जो ये कचरा होता है वो कार्बनिक अशुद्धि होती हैं। इसमें नाइट्रेट आंसर सही होगा। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं तो वो होगा जैव मंडल। अगला सवाल, रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपादित होती है? तो रक्त को छानने का काम कौन करता है? वृक्क यानी कि गुर्दे जो होते हैं वो ये काम करते हैं। अगला सवाल, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती हैं वह है लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल, वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? वनोन्मूलन के ये सारे परिणाम हैं। तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है वनोन्मूलन के कारण। वनोन्मूलन यानी वन की कटाई करना, तो इसमें पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी और मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा। इसका उत्तर चारों, इसके ऊपर तीनों सही है। 54वां सवाल, हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु कौन सी है? तो लड़का 21 साल और लड़की 18 वर्ष होनी चाहिए। नर व मादा युग्मक का संलयन कहलाता है निषेचन। अगला सवाल, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो वो घरेलू मक्खी है जो सबसे ज़्यादा रोग को फैलाती हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की विधि को किण्वन कहते हैं। अगला सवाल, निम्न में से सही युग्म कौन सा है? राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये सही युग्म है। अगला सवाल, मेंढक में किस हार्मोन द्वारा कायांतरण का नियंत्रण होता है? तो ये थायरॉक्सिन के कारण होता है। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जल और वायु दोनों में। अगला सवाल, पादपों की खाद्य फैक्ट्री ये पत्ती होती हैं। अगला सवाल, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि जननांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती हैं? ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रक्रम में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? ये जलती मोमबत्ती में, इसमें मोमबत्ती जलती है तो इसमें भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। द्विलिंगी पुष्प निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं? ये सरसों में पाए जाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है? यह प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 7 होते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधि, इसमें ड्रिप तंत्र होगा। निम्न में से रासायनिक उर्वरक है यूरिया। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो दूरी का सूत्र होगा चाल इंटू समय। अगला सवाल, गणित के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर एवं आधार 15 सेंटीमीटर हो। तो इसका आपको ज्ञात करना क्षेत्रफल ये होगा 75 सेंटीमीटर। अगला सवाल, P और Q के गुणनफल का 1/4 क्या होगा? तो इसका होगा PQ/4। अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान यहाँ पे 70 आएगा क्योंकि आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए इसका मान 70 हो जाएगा। यदि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर उपलब्ध हैं तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर उपलब्ध होने चाहिए? तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 12 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, निम्न दिए गए आंकड़े, ये जो आंकड़े दिए गए 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 का प्रसार क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 8। अगला सवाल, 12,600 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2,646 होगा और कुल ब्याज और मूलधन दोनों को मिला के 15,246 होंगे। तो इसका सिर्फ ब्याज पूछा है तो 2,646 इसका तीसरा आंसर सही होगा। अगला सवाल, 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 0 इंटू 4 की घात 0, इसको सरल करके घातांक के रूप में लिखिए। तो जिसकी घात 0 है तो इसका मतलब 1 ही होता है, तो 1 को कितनी बार गुणा की जाए? इसका उत्तर 1 ही होता है, इसका उत्तर 1 ही होगा। 70 ग्राम का 7 किलोग्राम से अनुपात क्या होगा? तो 70 ग्राम यानी 1:100 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 7 किलोग्राम यानी 7000, तो 1:100 हो जाएगा। समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है 2 कोष्टक 3x + 4 = 3 कोष्टक x + 3 का हल ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 1/3 हो जाएगा। भिन्न 4/5 को प्रदर्शित करना है, प्रतिशत में कितना आएगा? तो ये होगा 80%। अगला सवाल, समीकरण 3x + 5 = 17 में x का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 4। सीधा सा पक्षांतर विधि करके इसका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 3x + 11
और 7x माइनस 5 का योगफल कितना होगा? योगफल होगा 10x प्लस 6। निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो वर्ग संख्या 444 नहीं है, बाकी सभी वर्ग संख्या हैं। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 है। तो वो कुल 8 होती हैं। समबहुभुज होता है, उसकी 8 ऐसी भुजाएं होंगी जिनका बाह्य कोण का माप 45 होगा, 45 डिग्री। 343 का घनमूल 7 होगा। रिक्त स्थान को उपयुक्त संख्या द्वारा भरिए। तो ये जो वहाँ पे बीच में जगह दी गई है रिक्त स्थान की, इसको संख्या द्वारा भरना है, तो इसका हो जाएगा 20 उत्तर। अगला सवाल देखते हैं। कक्षा 8 के बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो बच्चों की मध्य लंबाई क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 128। अगला सवाल। एक थैले में 4 लाल व 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी बिना देखे इसे निकाली गई अचानक ही। गेंद के नीले होने की क्या प्रायिकता होगी? तो 1/3 हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखते हैं। परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? इसका हो जाएगा 1, प्लस का ही होगा, माइनस का नहीं होगा, ठीक है। निम्न कोण युग्मों में से कौन सा संपूरक कोण युग्म है? तो इसका हो जाएगा 110 डिग्री और 70 डिग्री, ये संपूरक कोण होगा। अगला सवाल मानसिक योग्यता परीक्षा से है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी वाला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। पहला है मटर, चना, मूंगफली और सरसों, इनमें विजातीय यानी कि ऑड वन आउट, इसमें से आपको चूज़ करना है कि इसमें अलग कौन सा है। इसमें सरसों अलग है, ठीक है। मटर, मूंगफली और चना ये सब दालें हैं एक तरह से, और ये सरसों जो वो एक अलग फसल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जुलाई, सितंबर, अगस्त और अक्टूबर, ये पहले ये 12 क्वेश्चन नंबर 12, लाल, हरा, पीला, यहाँ पे रंग यानी रंग है, और ये सब रंगों के नाम हैं। ये तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जुलाई, सितंबर, अगस्त और अक्टूबर ये सब 31 महीने, और 30 सितंबर जो है वो 30 का महीना, ठीक है, 30 दिन का होता है। अगला है सचिव, ग्राम सेवक, पटवारी और सरपंच, इसमें सचिव अलग होगा। अगला सवाल। प्लेट, चूड़ी, टायर, अंगूठी, इसमें टायर अलग हो जाएगा। अगला सवाल। ACE, CFI, LOR और PSV, इसमें LOR जो है वो थोड़ा अलग होगा, बाकी सब सेम है। अगला अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ और जयपुर, इसमें अहमदाबाद अलग हुआ क्योंकि ये कोई राजधानी नहीं है, बाकी तीनों राजधानियाँ हैं। नेतृत्व, बचपन, मित्रता, भाई, इसमें ये 3 भाव हैं और भाई जो है वो एक संज्ञा है। अगला सवाल। पेन, पेंसिल, मार्कर, स्केल, इसमें पेन, पेंसिल, मार्कर ये तीनों लिखने का काम करते हैं, स्केल से लिखते नहीं हैं, ठीक है। मोगरा, गुलाब, कमल और चमेली, इसमें कमल अलग होगा क्योंकि ये पानी में खिलता है, बाकी तीनों फूल ज़मीन पे खिलते हैं। इसी तरह अगला Z, X, U और Q, इसका अगला उत्तर M हो जाएगा। 1, 9, 25, 49 का 81 हो जाएगा। 18, 10, 2 - 6 का -14 हो जाएगा। आपको बस श्रृंखला पूरी करनी है। अगले AZ, BY, CX, DW, इसका हो जाएगा EV। 2, 4, 8, 16, इसका अगला हो जाएगा 32। 9, 10, 8, 11 अगले हो गए संख्या 7 होगी, उसके बाद 12, 6, इसमें 9, 8, 7, इस तरह देखें एक बार, 9 फिर 8 फिर यहाँ पे 7 फिर 6 फिर 10, 11, 12 इस तरह हो रही है, ठीक है। अगला सवाल। इसमें हो जाएगा BA, इसका सही उत्तर ये होगा। अगला सवाल। इसमें हो जाएगा CA, BC, इसका तीसरा आंसर सही है। अगला सवाल। इसमें होगा YY, XX। अगला सवाल। 7, 12, 19 और फिर 28 और फिर 39। यदि एक सांकेतिक भाषा में बैग को YZT लिखा जाए तो बी को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे YVZP। यदि एक सांकेतिक भाषा में फिश को 6918198 लिखा जाता है तो बियर को उस सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे 28118। यदि एक सांकेतिक भाषा में मैंगो को PBQHR लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा? DQSMH। इसका ये हो जाएगा। अगला सवाल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ACFG का मतलब 17 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में EIEAB का मतलब क्या होगा? इसका हो जाएगा 17। इसका भी 17 ही होगा। इसको बस जोड़ना है संख्या क्रम के हिसाब से, यानी ए 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, F 6 नंबर पे और G ये होगा 7 नंबर पे, इसलिए 17 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी जोड़ना है। यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है और प्लस और भाग का अर्थ ये गुणा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? इसको ऐसे वापस लिख के और इसका से उत्तर निकालेंगे, 15 आएगा इसका उत्तर, ठीक है।
और ये जो पढ़ना है इसमें डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार कौन कौन से हैं वो बताना है। कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, तो वो 3 हैं। कितने कलाकार न तो खिलाड़ी और न ही डॉक्टर हैं, तो ये 12 हैं। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो 9 हैं। कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी और न ही कलाकार हैं, तो ऐसे 10 होंगे। कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं, तो ऐसे 6 लोग होंगे। अगला सवाल देखते हैं। रज्जु की माता सीता हैं, तो सीता के पति का भाई रज्जु से किस प्रकार संबंधित हैं, तो यहाँ पे इसका चाचा हो जाएगा। अगला सवाल। कुंती एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि वह पुरुष मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र है, यानी इसका पति। तो कुंती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये उसकी पत्नी हो जाएगी। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध होगा, तो वो सी का भाई होगा, क्योंकि सी एक लड़की है, तो इसका सी ए का भाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सी जो है ए की बहन होगी और ए सी के रिश्ता क्या लगेगा, भाई होगा। जो सुमन की सास के इकलौते बेटे के ससुर का सुमन से बच्चों से क्या संबंध है, तो सुमन की सास यानी उसकी सास के इकलौते बेटा यानी उसका पति का ससुर, पति का ससुर यानी सुमन का पिता, सुमन के पिता के बच्चों से क्या संबंध होगा, नाना। बी सी का पिता है तथा सी डी का भाई है, परंतु डी बी का पुत्र नहीं है, तो ये क्या होगा, पुत्री हो जाएगी, तो पिता पुत्री का होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे चित्रों को आकृति के अनुसार देखना आगे जमाना। अगली आकृति क्या होगी इसका, तो इसमें एक इस तरह जा रहा है और इसमें इसका उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, पहला यानी 5 इस तरह तीर और एक नीचे बिंदु। अगला सवाल। यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, फिर 180 डिग्री और फिर 270 डिग्री और फिर सीधा 360 डिग्री, यानी पूरा वापस घूम के इतना ही आएगा। तो इसका उत्तर ये सेम जो आकृति है, चौथी आकृति, उसी के अनुसार 5वीं आकृति बनेगी। अगला सवाल। यहाँ पे आपको सिर्फ क्रॉस को देखना है, तो क्रॉस कहाँ घूम रहा है। क्रॉस यहाँ पहले एक यहाँ पे क्रॉस पहले यहाँ पे, फिर अगला यहाँ पे आ रहा है, फिर अगले पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस लाइन पे, तो यहाँ पे ये इस यहीं पर है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं वापस। इसका हो जाएगा ये उत्तर, यानी यहाँ पे जो लाइन है वो 4 हो जाएगी लाइन यहाँ पे। सवाल देखते हैं 130 नंबर। इसका यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो लाइन बन रही है इसकी एक तरह से मिरर इमेज एक तरह से है, तो इसका ये सेम होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक लाइन बढ़ानी है, यहाँ पे एक लाइन बढ़ के यहाँ पे ये हो जाएगा रेफरेंस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में होगा इसमें एक एक लाइन कम करनी है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक एक पैटर्न आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 छोड़ रहा है और फिर वापस अगली में ये 2 छोड़ के फिर तीसरे पे आया, यहाँ पे वापस इन्होंने 3 छोड़े हैं। ठीक है, 3 छोड़ के फिर चौथे पे लगा, तो यहाँ पे एक एक बढ़ाना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ये 4 छोड़ देंगे हम, तो और यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बी और एफ के मध्य कौन बैठा है, तो ये जो है पूरे एक बार पढ़ के इसका उत्तर सही आ जाएगा। इसका उत्तर ई हो जाएगा। बी के बाईं और दूसरे स्थान पर ई बैठा है। सी किन के मध्य बैठा है, ए और जी के बीच में। जी के दाईं और कौन बैठा है, सी। एफ के दाईं और कौन बैठा है, सी। नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या हैं, तो ऐसे केवल 2 ही हैं। ठीक है, अगला सवाल। नीचे दिए गए अक्षरों की संख्या में कितने आर हैं जिनके ठीक पहले एस हैं परंतु बाद में टी नहीं है, तो ऐसे 3 हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि घड़ी में वास्तविक समय 3 बजे हो तो दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा, इसका उल्टा देख लेते हैं। इसका 9 हो जाएगा। नेशनल का ये इस तरह तीसरा होता है। अगला है दर्पण में, इसको यह पे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा उसका सब। अगला सवाल, यहाँ पे दर्पण है, दर्पण को इसमें लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे अनुपात समानुपात जैसा है पैटर्न है, तो इसके ये यहाँ पे गोला, पहले इसमें गोला के अंदर एक वर्ग के अंदर गोला है और उसमें वापस गोले के अंदर वर्ग है। इसी तरह त्रिभुज के अंदर वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो इसका त्रिभुज के अंदर वर्ग हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अगला सवाल। यहाँ पे देखें डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा। लेकिन 4 भी कैसे होगा, ऊपर यहाँ पे ब्लैक ऊपर हो जाएगा, तो ब्लैक इसमें ऊपर हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
यहाँ पे एक पंचभुज का त्रिभुज, षडभुज का चतुर्भुज होएगा। ठीक है, 2 कम हो रहा है। अगला सवाल यहाँ पे दक्षिण उत्तर रामपुर कक्षा, रामपुर की ओर 5 किलोमीटर चला, उसके बाद 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर पुनः चलकर बाईं ओर मुड़ा। तो अब किस दिशा में जा रहा है? तो वो दक्षिण की ओर जा रहा है। 149 निम्नलिखित चित्र को धन के रूप में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा रूप होगा? एक घन बना रहे हैं तो ये होगा ACB, क्योंकि ये इसके पास पास आ रहे हैं, बाकी सब इसके दूर दूर हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। अगला सवाल, यदि मैं अपना दायां हाथ उत्तर की ओर फैलाकर खड़ा हूँ तो पीठ किस दिशा में होगी? पूर्व में होगी। नीचे दर्शाई गई स्थिति के आधार पर ये चिन्ह आया हुआ है, उसके विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो इसमें आपको ध्यान से देखना, इसका उत्तर देगा ये गुणा। ठीक है, कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। ये जो है ना, ये त्रिभुज आया हुआ, त्रिभुज को एक समान मान के और फिर घड़ी की दिशा में चलें। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज को बराबर लिखते हैं और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। किस तरह? क्लॉकवाइज। जैसे त्रिभुज के बाद ये गुणा आ रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप चाहें दोनों को सेम दिशा में घुमाना और फिर इसके नीचे नीचे लिख देना। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, @ के उपरित ये हो जाएगा गुणा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी आपको गिनने? इसमें 13 त्रिभुज होंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसमें घनों की संख्या कितनी बतानी? ठीक है, इसमें तो 14 घन होंगे। ठीक है, गिन लो एक बार। इसमें सारे, इसमें एक नीचे घन है और फिर यहाँ पे 6 घन है यहाँ पे और फिर 3 नीचे। ठीक है, तो 4 और एक 5 और यहाँ पे 6, 4 5 सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3, ये 4 ऊपर वाला और एक इसके नीचे, तो ये 5 ये घन हो गए और 6 ये बॉक्स वाले और फिर इधर 3 ये। ठीक है, 4 5 11 और 3 14। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक पासे में निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो यहाँ पे 1 के विपरीत क्या होगा? 1 यहाँ पे आया हुआ, तो यहाँ पे बाकी सब आए हुए हैं, 2 और 3 5 आए, यानी 1 के विपरीत यहाँ पे 6 नहीं आया हुआ, तो 6 हो जाएगा। अगला सवाल, अयोध्या पुष्कर से पूर्व की ओर है और उज्जैन से उत्तर की ओर है, तो उज्जैन पुष्कर से किस दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व में। एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर 3 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? तो यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है हुआ। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मालती दक्षिण की दिशा में चलकर दाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़कर दाईं तरफ मुड़ती है, तो अब मालती का मुंह किस दिशा में है? तो ये पश्चिम दिशा में होगा। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 13 त्रिभुज बन रहे हैं। नीचे एक मानक पासे को दर्शाए गए हैं। बताओ कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो वो 5 होंगे। दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या बताइए। यहाँ पे 10 वर्ग होने चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो गिन लें। यहाँ पे देखें, 1 वर्ग 2 3 और 4 वर्ग यहाँ पे बन रहे हैं और एक बड़ा सा वर्ग 5। इसी तरह अगला कितने, ये छोटे वर्ग वाले ये बॉक्स इस तरह बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 और एक 5 बड़ा वाला। ठीक है, तो इस तरह 10 बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। मनोरमा पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलती हैं और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती हैं और फिर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलती हैं। मनोरमा अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो ये दक्षिण दिशा में होंगी। ठीक है, निम्न चित्र को देखिए और बताइए कि इनमें कुल कितने समकोण त्रिभुज हैं। इसमें समकोण त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, इसमें 12 समकोण त्रिभुज होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला 12 समकोण त्रिभुज यानी जिसमें 90 डिग्री का कोण पूरा बन रहा है, तो इस तरह ये जो कोण है ये वाला, तो इसमें नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें और फिर गिन के बताएं। इसमें कुल 12 त्रिभुज होने चाहिए। अगला सवाल, निम्न प्रश्नों में आकृतियाँ दी गई हैं, उनको आकृतियों को देखें और उसका जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 16। क्यों हो रहा है यहाँ पे 16? इसमें सबको देखो, 10 पंजे 50, 50 का भाग 2 होगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे होगा 7 8 56, 56 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 14। इसी तरह 6 8 48 और भाग 3 होगा 16। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 × 7 हो जाएगा 35। इसी तरह 4 × 12, तो 35 में से 12 घटाएंगे 23 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, तो 20 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला आंसर,
यहाँ पे देखें 16 और यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा 196। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। इसको कर देंगे 5। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 होंगे। 11 का वर्ग 121 होता है। इस तरह 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 होगा। 8 का वर्ग 64 होता है। 18 का 4 घटाएंगे 14। 14 का 196 होता है। ठीक है, अगला सवाल 166, इसका होता है उत्तर हो जाएगा 54। ठीक है, इस सबको गुणा करना है और कुछ नहीं। अगला सवाल इसका उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, अगला सवाल इसका उत्तर हो जाएगा 56। 8 आता 56, इसको बस गुणा करना है दोनों को, ऊपर वाली संख्या को, उत्तर हो जाएगा। सब में देख लें। अगला सवाल इसका उत्तर आप कमेंट करें। इसका उत्तर मुझे मिला नहीं कहीं से, किसी दिशा से कुछ शायद वो सा गड़बड़। आप इसका उत्तर अगर आपको मिले हो तो कमेंट करना, या फिर ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तब हम देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 170 क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 171, इसका हो जाएगा 36। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 10। आप ये मिलान किए हुए हैं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कोई अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वें अक्षर के बाईं और 11वां अक्षर कौन सा होगा? के होगा। कोई व्यक्ति 25 दिसंबर 1998 सोमवार को अपना जन्मदिन मनाता है। अगला जन्मदिन कब मनाएगा? मंगलवार को। 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को शनिवार होगा। अगला सवाल, ये आकृति, इसका उत्तर ये हो जाएगा 2, और इस आकृति का उत्तर ये 3 होगा। 4 उत्तर, सॉरी, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 777 का चौथा। इसका उत्तर यहाँ पे सम्मित आकृतियाँ हैं बाकी सब में, लेकिन इसमें सम्मित आकृति नहीं। ठीक है, अगला सवाल, ये समान आकृति नहीं है। कोण की डिग्री होती है, इसी तरह दूरी को किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, इस अगला सवाल देखते हैं। लास्ट 180, चित्र को देखते हैं, इस तरह पुस्तक को पढ़ते हैं। तो ये आपके 180 सवाल पूरे होते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, एक बार वापस चेक कर लें ऑफिशियल आंसर की से। इसमें कोई भी कहीं भी अगर गलती वगैरह होती है तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें देख लेना। ये बस केवल आपके अभी देखने के लिए है कि सही उत्तर कितने मिल रहे हैं, कितने नहीं होते। बाद में जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे एक बार मिलान ज़रूर कर लेना। थैंक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को ये आंसर की ज़रूर भेजें।